To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले कालांश में हम लोग वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में जाने थे कि वे कौन कौन से वर्ण होते हैं और कितनी उनकी संख्या होती है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है और फिर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में हम आज जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके जेहन में एक प्रश्न उभर रहे होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है। तो आइए थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप जान जाएंगे। इसकी परिभाषा है अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अखंड मतलब इसका अर्थ होता है जिसे खंड नहीं किया जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। आप और भी साधारण परिभाषा के तौर पर इसको जान सकते हैं कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब इसको तोड़ तोड़ करके देखिए कि वर्ण क्या है। तो आप एक शब्द देखिए, पाठशाला है। एक शब्द हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, पाठशाला। तो आप देख रहे हैं यह एक ही शब्द है, लेकिन इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पाठ और शाला। मतलब पाठ जोड़ शाला। पाठ और शाला के योग से यह बना है पाठशाला। दो खंड में हमने विभाजित किया। फिर इसे और विभाजित करेंगे तो पा जोड़ ठ जोड़ शा जोड़ ला, चार भागों में आप बांटेंगे इसको। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो प हलंत जोड़ आ जोड़ ठ हलंत जोड़ अ जोड़ तालव्य स हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ आ, पाठशाला। अब इसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप तोड़ेंगे, यहां आ है और फिर यहां भी आ है, तो अ जोड़ अ और फिर यहां अ जोड़ अ। अब इससे ज्यादा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब इससे ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। यही वर्ण है। सबसे छोटी इकाई है जिसको हम वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और यह भाषा की आधारशिला है, बेस है भाषा की। और अगर दूसरे रूप में समझेंगे तो वर्ण का एक अर्थ होता है रंग। वर्ण का संबंध आंख से होता है, रंगों को आप देखते हैं। और ध्वनि का संबंध कान से होता है, ध्वनि को हम सुनते हैं। जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको आप देखते हैं और जो बोला जाता है उसको आप सुनते हैं। वर्ण ये है और ध्वनि यही है। फिर एक प्रश्न आता है कि अक्षर किसे कहते हैं।
अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर भी दो शब्दों के योग से बनता है। एक है अ और दूसरा है क्षर। अ जोड़ क्षर के मिलने से अक्षर शब्द का निर्माण होता है। अ का अर्थ होता है नहीं और क्षर का अर्थ होता है क्षरण होना, मतलब नष्ट होना, नाश होना। अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, उसे अक्षर कहते हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं? तो जिसका क्षरण नहीं होता है, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, उसे अक्षर कहते हैं। और अगर इसे आप इस रूप में देखेंगे तो जितने भी स्वर वर्ण हैं वो सब अक्षर हैं और जितने व्यंजन वर्ण हैं वो सभी अक्षर होते हैं। और अगर और भी बृहत रूप से समझेंगे तो जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब अक्षर है। ये कभी नष्ट होने वाली चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में अनंत काल तक गूंजती रहेगी और ये आवाज कभी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए हम इसे अक्षर कहते हैं। अब आप वर्ण जान गए, ध्वनि जान गए, अक्षर जान गए, तो इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बहुत साधारण परिभाषा है इसकी कि वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और अ से ष तक जो भी वर्ण हैं वे वर्णमाला के ही समूह के ही वर्ण हैं। जैसे आप सुनते हैं माला, तो माला फूल से बनता है, अलग अलग रख दिया जाए तो वो फूल है, और एक सूत्र में, एक धागे में उसको पिरो दिया जाए तो फिर वहां उसको फूल नहीं कहते हैं, वहां उसको माला कहते हैं। फूलों की माला कह सकते हैं, मोतियों की माला कह सकते हैं। वही माला आगे चल करके जयमाला हो जाता है, वरमाला हो जाता है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वर्णमाला तो ये वर्ण से बनता है। जिस तरह वहां माला में रंग बिरंग के फूल रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी रंग बिरंग के वर्ण होते हैं। कुछ स्वर वर्ण हैं, कुछ व्यंजन वर्ण हैं, अयोग वा है, संयुक्त वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है, उष्म वर्ण है, और ये सबके ग्रुप को, इस सबके समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये हम अगले क्लास में, अगले समय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।